इसी के साथ सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। इसमें 3,100 कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खरनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रामचरण गौतम स्वर्गीय सहायक उप निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की है। स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम सहायक उप निरीक्षक ASI थे। 10 लाख रुपए मिले थे, 10 लाख रुपए मिल चुके थे। बाकी घोषणा थी, अब ये 1 करोड़ इनको पूरा मिलेगा। संदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न संदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कुल मिला के जो पहले लगभग 275 विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा। इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद द्वारा सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1,000 करोड़ का निवेश और लगभग 8,000 का रोजगार सृजन संभावित है। अनुमानित वित्तीय भार 6 से 28 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026। स्पेस टेक्नोलॉजी सोलर सेल स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। और आज सोलर से 4 स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई है।
ये अलग अलग लोकेशंस में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा, बीडर्स आएंगे, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर जो लोएस्ट टैरिफ पर बिजली देगा, जैसे मुरैना परियोजना का आपको ध्यान होगा, ₹2.25 में टैरिफ जो L1 होगा उसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड होगा, फिर वो बना के और बिजली को हमारी डिमांड के हिसाब से वो पीक आवर्स में हमको सप्लाई करेंगे। डिप्टी सीएम ने फैसलों की जानकारी दी है। पहली बार ई कैबिनेट की बैठक हुई है, तो वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इसके बाद कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी साझा की है। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रियों की समिति बनाई जाएगी। सांदीपनी योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिलेगी। 2600 करोड़ से अधिक राशि की लागत इसमें आने वाली है। तो वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई बहुत ही जरूरी फैसले भी लिए गए हैं, जिसको लेकर के जानकारी दी है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने। और वहीं देखिए, शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षकों की वेतन वृद्धि का जो मामला था वो यहाँ प्रस्ताव रखा गया और शिक्षकों का चौथा वेतनमान जो प्रस्तावित था उसे मंजूर कर लिया गया है। शिक्षकों के लिए एक राहत भरी और एक बड़ी खबर है। वेतनमान प्रस्ताव को मंजूर किया गया है शिक्षकों के लिए, यानी कि वेतन वृद्धि होगी। ये प्रस्ताव लाया गया था जिसे अब पास कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने फैसलों की जानकारी दी है। तो वहीं देखिए, पहली बार ई कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो भी फैसले लिए हैं उन सभी की जानकारी डिप्टी सीएम ने साझा की है। राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और पहली बार ई कैबिनेट बैठक हुई, यानी कि सभी मंत्री टैबलेट लेकर के पहुंचे और इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षकों के लिए रहा है। शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है, उनके लिए अब चौथा वेतनमान प्रस्ताव मंजूर किया जा चुका है, यानी कि सभी की वेतन वृद्धि होने जा रही है। पहली बार ई कैबिनेट के जरिए बैठक हुई है और डिप्टी सीएम ने फैसलों की जानकारी दी है। शिक्षकों के लिए ये एक राहत भरी और बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि चौथे वेतनमान को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें सिंचाई परियोजना का मुद्दा उठाया गया और भी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिसमें शिक्षकों के लिए इसी बीच एक बड़ी खबर है और शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, यानी कि अब शिक्षकों का चौथा वेतनमान प्रस्ताव मंजूर किया जा चुका है। सभी की वेतन वृद्धि हो जाएगी। शिक्षकों के लिए लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था कि कब उनकी वेतन वृद्धि होगी, लेकिन अब इस मामले में शिक्षकों के लिए ये एक राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी भोपाल में पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक ई बैठक के जरिए हुई है, यानी कि ई कैबिनेट की बैठक हुई है। और अब देखिए, इसके जरिए करीब 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो इसका लाभ ले पाएंगे, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। चौथा वेतनमान प्रस्ताव मंजूर किया जा चुका है और शिक्षकों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा। और देखिए, जिन शिक्षकों को अपनी सेवा के करीब 30 से 35 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें इसके जरिए अब लाभ मिलने वाला है। शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिक्षकों के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और एक खुशखबरी है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और अब 35 साल सेवा जो अपनी पूरा कर चुके हैं उन शिक्षकों को इसका लाभ भी मिलेगा। 2000 से 6000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। करीब 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन बढ़ जाएगा और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है। डिप्टी सीएम ने फैसलों की जानकारी ली है। जो ई कैबिनेट में आज फैसले लिए गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा फैसला शिक्षकों के लिए लिया गया है, यानी कि वो शिक्षक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है 35 सालों तक, अब उनकी वेतन में वृद्धि होने जा रही है। 2000 से लेकर 6000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है और ये बहुत बड़ी खबर है। चौथा वेतनमान प्रस्ताव जो रखा गया था उसे मंजूरी मिल चुकी है और इससे करीब 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें लाभ मिलने जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंचल, शिक्षकों के लिए कितनी बड़ी खबर के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि चौथे वेतनमान को मंजूरी दे दी गई है? बिल्कुल अंशिका, देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये मध्य प्रदेश के उन शिक्षकों के लिए। काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और लगभग 1 लाख से ज्यादा जो शिक्षक हैं वो इसका सीधा लाभ उठा पाएंगे। 2000 से 6000 रुपए तक की वेतन वृद्धि होनी है। लगातार इसकी मांग हो रही थी। लगभग 1 लाख शिक्षक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा और आपको बताएं कि 35 वर्षों तक जिन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो आज मोहन सरकार की जो कैबिनेट थी उसके जो सबसे अहम फैसलों में सबसे अहम फैसला यही माना जा रहा है, क्योंकि
मध्य प्रदेश में शिक्षा की एक बड़ी संख्या में है और उनका एक बड़ा वर्ग है, उनका एक बड़ा वोट बैंक भी है और काफी दिनों से इस बात की लगातार मांग हो रही थी कि चौथा वेतनमान जो है वो लाया जाए, जिससे कि शिक्षकों की स्थिति में और भी सुधार हो सके समय के चलते, जिसको ध्यान में रखते हुए आज की हुई बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया है। और निश्चित रूप से 2026 की जो शुरुआत है वो खासकर शिक्षा जगत के लिए और उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। और ये 2000 से 6000 रुपए तक का उनकी ग्रेड के हिसाब से जो उनका पे है वो इसमें बढ़ेगा और उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी कैबिनेट का ये अहम फैसला माना जा रहा है। अंशिका, बिल्कुल देखिए, और अंचल इसके साथ ही आज पहली बार ई कैबिनेट हुई है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बीती जो कैबिनेट थी अंशिका, आपने देखी हो अगर, उसमें टैबलेट का वितरण किया गया था और ये तय हुआ था कि ई कैबिनेट अब होगी। और आज जब वल्लभ भवन में सारे मंत्री जो है पहुंचते हैं कैबिनेट में बैठक के लिए तो सबके हाथ में ई टैबलेट था और सारे ही लोग जब बैठक कैबिनेट शुरू होती है तब भी उनके सामने जो है तो ई टैबलेट रखा हुआ था। तो निश्चित रूप से अब जैसे कि समय के साथ मांग बढ़ रही है और तमाम देश के बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं भी हैं जो कि ई टैबलेट पे चलती हैं और ई विधानसभा बनी है और उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश विधानसभा को भी ई विधानसभा बनाने के लिए प्रोसेस चल रही है। लेकिन उससे पहले कैबिनेट अब जो है तो ई टैबलेट के माध्यम से संचालित होगी, ये निश्चित रूप से बड़ी खबर है। और ऐसे में आमतौर पर कई ऐसे विषय होते हैं अंशिका जिसमें मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से राय मशवरा सहमति चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और उसके लिए सबको कैबिनेट में आना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार अब ये सुविधा हो जाने से इसका भी लाभ मिलेगा कि मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से सीधे बात कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बातचीत करके और उन निर्णय लेने वाले विषयों पर चर्चा की जा सकती है। तो बिल्कुल अंचल, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत खास बड़ा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां ई कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। शिक्षकों का चौथा वेतनमान प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। आपका जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।